हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम एक जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग करेंगे अबाउट द करंट फीलिंग्स ऑफ योर पार्टनर, योर स्पेशल पर्सन। जो भी आप कहें, ये आपके क्रश हो सकते हैं, आपके पार्टनर हो सकते हैं, आपके मैरिड हो सकते हैं, हस्बैंड हो सकते हैं, वाइफ हो सकते हैं, कोई भी पर्सन हो सकता है जिसके भी बारे में आप सोचना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, उनके बारे में आप उनको रिमेंबर करके ये रीडिंग देख सकते हैं। ये उनकी करंट फीलिंग्स बताएंगी आपके बारे में। एंड कलेक्टिव रीडिंग है तो ज़रूरी नहीं है ये सबके साथ में रेजोनेट हो सारे मैसेजेस, तो आप उसके लिए पर्सनल रीडिंग्स करवा सकते हैं, जिसके लिए डिटेल्स आपको व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम पे आप लोग मैसेज कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको दोनों लिंक्स मिल जाएंगे। एंड लेट्स स्टार्ट विद योर रीडिंग। Current feelings of your partner. ओके, सबसे पहले मुझे यहाँ पे कुछ मैसेजेस जो दिख रहे हैं वो ये है कि यहाँ पे जो लोग ये रीडिंग देख रहे हैं, डेफिनेटली कोई आप लोगों का स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है इस पर्सन के साथ में। हो सकता है कि आप इस पर्सन के साथ में मैरिड हो या आपके हस्बैंड वाइफ हो सकते हैं, सोलमेट्स हैं, और आप दोनों बहुत टाइम से एक दूसरे को जानते हैं। ये कोई रीसेंट कनेक्शन नहीं है, आप रिसेंटली इस पर्सन से नहीं मिले हैं। आप लोगों की हिस्ट्री रही है इस पर्सन के साथ में, एक रिलेशनशिप किसी टाइप का आपका इस पर्सन के साथ रहा है। मैक्सिमम लोग जो ये देख रहे हैं उनके ये स्पाउस हैं, बट अभी आप दोनों का रिलेशनशिप ऐसे स्टेज पे है जहाँ पे दोनों में से एक पर्सन ने इस रिलेशनशिप से मूव ऑन कम्प्लीटली कर लिया है और अभी आपके रिलेशनशिप में कुछ भी नहीं हो रहा है। हो सकता है आपका कांटेक्ट नहीं हो, एक दूसरे से आप दोनों की बातचीत नहीं हो रही हो। एक पॉज आ चुका है इस रिलेशनशिप के अंदर, और काफ़ी टाइम से मुझे लग रहा है कि ये पॉज चल रहा है। कुछ लोगों के यहाँ पे बच्चे हो सकते हैं आपके इस पर्सन के साथ में, या आपके अगर आप इसी पर्सन से मैरिड नहीं हैं तो आपके या इनके बच्चे हो सकते हैं। आप बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका है, एटलीस्ट 8 मंथ्स तो आप लोगों के बीच में ऐसा हो चुका है, टाइम गुज़र चुका है जहाँ से आप लोग एक दूसरे से इस रिलेशनशिप में कोई प्रोग्रेस नहीं है, एक स्टैग्नेंसी है। कहीं न कहीं आप दोनों की बातचीत होना बंद हो गई, एक स्पेस क्रिएट हो गया है, और अभी बहुत ही तरह का साइलेंस है आप दोनों के बीच में, और एक पर्सन ने मूव ऑन कर लिया है। बट ये मैसेज जो मुझे मिला है, इसी के साथ साथ एक ये मैसेज भी है कि मूव ऑन किया है, बट फिर भी अपने पास्ट की मेमोरीज़ जो हैं, इस कनेक्शन में जो टाइम आपने स्पेंड किया है, उन मेमोरीज़ से आप दोनों ही मूव ऑन नहीं हुए हैं। चाहे आप दोनों की बातचीत नहीं होती है, आप मिलते नहीं हैं, आप अलग-अलग जगह पर रहते हों, या डिस्टेंस, आप लोग अगर एक ही जगह में सिटी में भी रहते हैं तो भी आप लोगों के बीच में डिस्टेंस आ चुका है। बट फिर भी आप दोनों ही एक दूसरे को बहुत ज़्यादा याद करते हैं, बहुत ज़्यादा मिस करते हैं, और हो सकता है कि आप लोगों का कुछ ट्रैवल
का भी प्लान हो रहा है, आपका हो सकता है, आपके पर्सन का हो सकता है। बट अभी जो ये पर्सन सोच रहे हैं वो यही मिस कर रहे हैं, अगर आप इनके साथ मैरिड हैं तो वो आपके साथ जिस तरीके से आपकी मैरिड लाइफ थी, आपकी एक फैमिली, आप एक साथ रहते थे, उस टाइम को वो बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। वो स्पेशली रात को बार बार उसी चीज़ को सोचते रहते हैं कि आप जब उनके साथ होते थे, रात में जब आप साथ दोनों होते थे तो आप लोग कैसे टाइम स्पेंड करते थे, क्या बातें करते थे, आपकी जो अगर कुछ स्पेशल मेमोरीज़ हैं एक दूसरे के साथ में, आप शायद ड्राइव्स पे जाते हो एक दूसरे के साथ में, तो उस चीज़ को वो बहुत ज़्यादा याद करते हैं, मिस करते हैं। और शायद इस पर्सन ने आपसे मूव ऑन कर लिया है, बट ये पर्सन मूव ऑन कम्प्लीटली हो नहीं पा रहा है। ये मूव ऑन करना उनके लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट रहा है, अगर उन्होंने मूव ऑन किया है तो भी ये उनके लिए ईज़ी नहीं था। उन्हें पता है कि उन्होंने अपना बहुत कुछ पीछे छोड़ के वो आपके साथ अपना एक लंबी स्टोरी अपनी पीछे छोड़ के वो आपके आपके साथ उन्होंने जो पूरी मेमोरीज़ थी एक आप दोनों का, शायद हो सकता है आप दोनों चाइल्डहुड से एक दूसरे को जानते हों, सेम नेबरहुड, सेम कॉलोनी में आप बड़े हुए हैं एक साथ में। तो बहुत ही लंबी हिस्ट्री है जिसमें बहुत कुछ उन्होंने भी इस रिलेशनशिप में दिया है, आपने भी काफ़ी कुछ दिया है, और वो चीज़ों बहुत एक हैवी हार्ट के साथ उन्होंने मूव ऑन किया है। बट स्टिल वो अभी बहुत ज़्यादा आपको मिस कर रहे हैं। आप अगर सोशल मीडिया पे किसी तरीके से आप अगर अवेलेबल हैं तो वो आपको सर्च करते हैं, आपके बारे में जानने की कोशिश करते हैं, स्पाई करते हैं। आपके जो फ्रेंड्स हैं, म्यूचुअल फ्रेंड्स हैं, उनसे आपके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। फैमिली फ्रेंड्स अगर आपके कोई हैं, फैमिली मेम्बर्स आपके अगर कोई ऐसे हैं, अगर आप एक दूसरे से इतना कनेक्टेड हैं, आपके फैमिली मेम्बर्स के साथ कनेक्टेड हैं, तो उनकी उनसे भी वो आपके बारे में बात करते हैं, पूछते हैं आपके बारे में, और बार-बार वो याद करते हैं कि कितना अ, डीप आपका कनेक्शन था। कुछ लोग यहाँ पे मुझे सोलमेट्स नज़र आ रहे हैं, ट्विन फ्लेम्स भी हो सकते हैं। बट ये पर्सन आपको मिस ज़रूर कर रहा है। इस पर्सन की कुछ हो सकता है हेल्थ इश्यूज़ भी मुझे दिख रहे हैं कि कोई हेल्थ प्रॉब्लम से वो डील कर रहे हैं। हो सकता है कि उन्हें बेड रेस्ट डॉक्टर ने सजेस्ट किया है, और उनको मैक्सिमम टाइम सिर्फ रेस्ट करना होता है, और ये भी एक रीज़न हो सकता है कि जब वो इतना टाइम अ, इस तरीके से स्पेंड कर रहे हैं तो उन्हें उनके दिमाग में आपके बारे में थॉट्स आ रहे हैं, बार-बार वो आपके बारे में सोच रहे हैं, आपको याद कर रहे हैं, और विश कर रहे हैं कि काश ये फैमिली फिर से बन जाए, फिर से आप दोनों एक साथ हो जाएँ, आपका रिकन्सिलिएशन हो जाए। आपके साथ डेफ़िनेटली रिकंसाइल करना चाहते हैं, बट एक्शन क्या लेना है वो ये डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं। आपकी तरफ क्या मूव लेना है, किस तरीके से वो आपको अप्रोच करें, ये वो डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं। हो सकता है इनडायरेक्टली कोई अपने फैमिली मेम्बर के थ्रू वो आपको अप्रोच करे, किसी के फादर अग हो सकते हैं इन्वॉल्व इसके अंदर, आपके या उनके आप दोनों को फिर से कनेक्ट करने में, या हो सकता है उनके फादर के थ्रू वो आपको अप्रोच करें। और ज़रूरी नहीं है सभी के फादर ही इन्वॉल्व हों, कोई ना कोई फैमिली मेम्बर हो सकता है यहाँ पे जो अ, आप लोगों को कनेक्ट करेगा, या एक लिंक बन सकता है आपके बीच में, क्योंकि डायरेक्टली आपको अप्रोच करने के बारे में वो डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं। उन्हें ऐसा लग रहा है, ओवरथिंकिंग बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि कोई एक रास्ता नज़र नहीं आ रहा है आपको अप्रोच करने के बारे में, जबकि उनके पास में रास्ता है, ऐसा नहीं है उनके पास कोई रास्ता नहीं है। बट वो खुद ही अपने लिए सैबोटैज कर रहे हैं इस चीज़ को, प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हैं, एक्शन लेना चाहते हैं बट डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, सोच लेते हैं बट एक जो जब टाइम आता है एक्शन लेने का, हो सकता है वो मैसेज टाइप करते हैं बट आपको सेंड नहीं करते हैं, क्योंकि वो उनके दिमाग में कोई खुद ही अपने ही थॉट्स के ट्रैप में फंसे हुए हैं, बार बार बस सोचते रहते हैं बट कोई एक्शन नहीं लेते हैं। बट वो एक्शन लेना चाहते हैं, और हो सकता है अगर आप वो एक्शन लेंगे तो वो इनडायरेक्टली लें, किसी पर्सन के थ्रू वो एक्शन लें, आप
तक अप्रोच करें। तो अगर ऐसा होता है तो मुझे ज़रूर आप कमेंट करके बताइएगा कि ये मैसेज आपके साथ में रेज़ोनेट हुआ है। तो उनकी करंट फीलिंग्स आपके लिए ये है कि वो आपसे मिलना भी चाहते हैं, सिर्फ कनेक्ट नहीं करना चाहते हैं। अगर आप डिस्टेंस पे हैं तो वो आपसे किसी तरीके से कम्युनिकेट करना चाहते हैं, सोशल मीडिया के थ्रू या किसी भी कॉल मैसेज के थ्रू। और अग कुछ लोगों के लिए आपके पार्टनर खुद आपसे फ़ेस टू फ़ेस मिलना चाहते हैं। हो सकता है वो अपनी फैमिली के साथ ही आपसे मिलने के लिए आएँ और आपके साथ में फिर से रिकंसाइल करना चाहें। बट कम्युनिकेट करने के बारे में वो डेफ़िनेटली सोच रहे हैं और आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। इस पर्सन के थॉट्स में दिन-रात आप हो। अ, कुछ लोगों के पर्सन को बैक एक का प्रॉब्लम भी हो सकता है कि रिसेंटली लास्ट 1 मंथ से उनको कुछ बैक एक इश्यूज़ हो रहे हैं। ये भी अगर आप हो सकती है आप लोगों के लिए साइन है कि अगर ऐसा कुछ है तो ये रीडिंग में डेफ़िनेटली आपके लिए मैसेजेस हैं और ये आपके पर्सन की फीलिंग्स हैं आपके बारे में। सो दिस इज़ योर रीडिंग अबाउट द करंट फीलिंग्स ऑफ योर पर्सन। आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई है। एंड प्लीज़ इसे शेयर कीजिए फ्रेंड्स फैमिली मेम्बर्स के साथ में, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड इंस्टाग्राम पे भी आप फॉलो कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में ज़रूर मिल जाएगा, आप वहाँ पे जाके फॉलो कीजिए। वहाँ बहुत सारी सर्विसेज, ब्रेसलेट्स, हीलिंग आइटम्स, इंटेंशन आइटम्स, मैनिफेस्टेशन रिचुअल्स, बहुत सारी सर्विसेज हैं, हीलिंग थेरेपीज़ हैं अलग अलग मेथड से। आप डिटेल्स वहाँ पे जाके इंक्वायर कर सकते हैं, अपने लिए जो भी आप सर्विसेज चाहते हैं बुक कर सकते हैं। एंड अपने क्लोज़ वंस, फैमिली मेम्बर्स, कोलीग्स, कोई भी हो जिनको भी आपको लगता है कि ये गाइडेंस की ज़रूरत है, आप उन्हें भी शेयर कीजिए चैनल। थैंक यू सो मच। ओम साई राम।